नमस्कार सभी दोस्तों को। नमस्कार सभी को, सभी का स्वागत अभिनंदन करता हूं। मैं डीएस सैनी आप सभी का फिर से एक बार हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं हिंदी ज्ञानधारा डीएस सर चैनल पर। आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है साथियों। सब कैसे हैं आप सभी का? सबसे पहली बात तो मेरी यही रहेगी, आपको दिल से शुक्रिया, मन से शुक्रिया जो आप उस दिन की सेमिनार में, उस दिन की क्लास में जुड़े। और मैं फिर से चाहता हूं आपको कि एक बार आप फिर से जुड़े। और संडे को मैं आपके लिए एक सेमिनार क्लास फिर से लेके आ रहा हूं, मैराथन, जिसमें अपन अच्छे अच्छे सवालों को हल करेंगे। और मेरा मानना तो यह है कि आपको 70-80%, 90% सवाल ये जो मैं क्लासें पढ़ा रहा हूँ इनमें से डायरेक्ट सीधे मिलेंगे परीक्षा में। तो मेरा कॉन्फिडेंस, मेरा विश्वास, मेरी मेहनत है, ये आगे ईश्वर की मर्जी है अपनी। तो आप सभी का स्वागत अभिनंदन करता हूँ एक बार हिंदी साहित्य इतिहास की क्लास में। और आज अपन पढ़ने वाले साथियों, कल अपन ने जो पढ़ा था पिछली क्लास में, वो अपन ने छोटा सा कि ये पढ़ा था कि अपन ने आदिकाल भक्तिकाल की कुछ पंक्तियों को देखा था। आज अपन की जो बची हुई जो पंक्तियां हैं भक्तिकाल और रीतिकाल की, उनमें से प्रमुख जो पंक्तियां आपकी जो आज बची कुची है, वो सारी पंक्तियां मैं आपको पढ़ा रहा हूं। अब इससे भी बाहर जाए तो ईश्वर की मर्जी है। बाकी मेरा मानना यह है कि कोई भी पंक्ति कथन आपका यहां से बाहर जाने वाला नहीं है, क्योंकि मोस्ट जितने भी है मैंने सबको लिख दिया है। ये जो क्लास आपकी होती है, ये आपकी क्लास है आपकी नेट के लिए, नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट सेट के लिए, जो सभी जगह पर सेट होती है सभी राज्यों में। यूपी की भर्ती परीक्षा है वर्ग आपकी टीजीटी, और यूपी की पीजीटी के लिए, और एमपी में वर्ग 1 और वर्ग 2 की परीक्षाएं होने वाली है। बिहार में भर्तियां चल रही है, हरियाणा झारखंड में भर्तियां चल रही है। उन सभी अध्यापक भर्ती परीक्षाओं के लिए ये क्लास आपके लिए मैं देता हूं। डेली आपकी जो मेहनत आपके सामने मैं कर रहा हूं, आप सभी को पता है। तो आप सभी का फिर से स्वागत है बिना वक्त खराब किए। और कमेंट बॉक्स में कम लोगों का रुझान आया है कि हमको लाइव क्लास चाहिए या मैराथन चाहिए। तो जब तक आप बताओगे नहीं अच्छे तरीके से, तो मैं आपको तभी क्लास लेके आ पाऊंगा। तो आपको जरूर बताना है कमेंट बॉक्स में मैराथन चाहिए या ना चाहिए। पहली बात तो मैं तो तैयार हूं, बाकी आपकी मर्जी। अगर उस दिन से अबव आप पहुंचाते हो, लोगों को शेयर करते हो, उस दिन की तरह आप सहायता करते हो, तो निश्चित रूप से मैं आपको जल्दी ही एक मैराथन क्लास लेकर आने वाला हूं। तो साथियों, अपन बिना वक्त खराब किए हुए आते हैं। ज्ञान धारा आपके लिए ज्ञान की धारा लाएगी, माँ सरस्वती कृपा करेगी निश्चित। आप पढ़ रहे हैं प्रमुख पंक्तियों को, और प्रमुख पंक्तियों में सबसे पहली बात अपन करेंगे तो भक्ति काल की कुछ पंक्तियां हैं, और रीति काल में जो आने वाली पंक्तियां उन सभी को मैंने यहाँ शामिल किया है। एक एक पंक्ति महत्वपूर्ण है, एक एक पंक्ति को ध्यान से समझना है, याद रखना है, गलती नहीं हो जाए। तो पहली पंक्ति लिखी है मैंने, परहित सरस धर्म नहीं भाई, यानी दूसरे का हित करने के समान और कोई दुनिया में धर्म नहीं है। मैं भी तो परहित कर रहा हूं ना, फ्री में पढ़ा रहा हूं, तो ये परहित ही है। मैं मेहनत कर रहा हूं, रात और दिन मेहनत कर रहा हूं, तो ये परहित में ही काम कर रहा हूं। पता नहीं इसका परिणाम आगे क्या होगा क्या नहीं होगा, वो तो ईश्वर जाने। लेकिन मैं अभी तो वर्तमान में तो परहित पर ही काम कर रहा हूं। बाकी स्वार्थ सभी का छोटा मोटा छुपा रहता है, वो आप सब जानते हैं। मैं भी इतना मतलब कोई परमार्थी नहीं हूं, लेकिन मेरे स्वार्थ के पीछे आपके लिए मैं मेहनत कर रहा हूं, मेरे लिए मेहनत कर रहा हूं, और इसमें छोटा मोटा स्वार्थ रहता भी है। और स्वार्थ तो मेरा ये है, सब्सक्राइबर बढ़ जाए मेरे, और आपके लिए मैं सुविधा कर दूं, टेस्ट पेपरों की सुविधा कर दूं। तो इसके लिए मैं आपको बहुत ही जल्दी 15 से 20 दिन में, आपको 10-15 दिन में 20 टेस्टों की एक श्रृंखला निकाल रहा हूं, जिसमें एक टेस्ट की कीमत मात्र अपन 20 रुपये रखेंगे, मात्र 20 रुपये, जिसमें आपको टेस्ट में प्रश्न भी मिलेगा, और उस प्रश्न का सॉल्यूशन यानी हाथों हाथ उसका समाधान आपको मिलेगा। तो वो मैं आपको रिकॉर्डिंग कर रहा हूं, बहुत जल्दी आपको मिलने वाले हैं। तो आइए प्यारे दोस्तों, तो आप पंक्ति पढ़ेंगे, परहित सरस धर्म नहीं भाई। ये किसने कहा है कि दूसरे की सहायता करनी चाहिए? तो ये कहा है तुलसीदास ने, ध्यान रखोगे। अगला देखिए आप, सुरतीय नर्तीय नागतीय सब चाहत अस कोय। और ये देखो, सुरतीय नर्तीय नागतीय सब चाहत अस कोय, ये तुलसीदास के जन्म पर ये पंक्तियां की गई थी। सुरतीय नर्तीय नागतीय सब चाहत अस कोय, ऐसा पुत्र चाहते हैं सबके सब तुलसीदास जी। तो यहां पर
तुलसीदास जी ने पंक्तियों को लिखा है कि सुरतीय नरतीय नागतीय सब चाहत को, ऐसा सभी चाहते हैं कि अच्छे पुत्र की प्राप्ति हो, अच्छी दुनिया हमें देखने को मिले। इसके लिए तुलसीदास ने काफी बड़ा वर्णन इसका किया है। तो सुरतीय नरतीय नागतीय सब चाहत को, ये कहा है किसने? तुलसीदास ने। गोद लिए उलसी फिरे तुलसी सो सुत होए, ये दोनों पंक्तियां एक साथ आती है। सुरतीय नरतीय नागतीय सब चाहत कोय, ये इतनी सी पंक्ति, तो ये दोनों पंक्ति एक साथ ही आती है। इतनी सी पंक्ति तो कही है तुलसीदास ने, लेकिन दूसरी पंक्ति कही है गोद लिए हुलसी फिरे। ये गोद में लेकर हुलसी, ये तुलसीदास की माता थी। गोद लिए हुलसी फिरे तुलसी सो सुत हुए, और ऐसा सुत होना चाहिए, ऐसा पुत्र होना चाहिए, कैसा? तुलसी जैसा। ऐसा किसने कहा है? रहीमदास ने। कि गोद में किसको लेकर के घूम रही है हुलसी? तुलसी को। तो देखिए, सुरतीय नरतीय नागतीय सब चाहत असको, ये पंक्ति तो लिखी है तुलसीदास ने, और गोद लिए उलसी फिरे, ये तुलसी के जन्म के लिए। गोद लिए उलसी फिरे तुलसी से सुत होए, ये कही है पंक्ति रहीमदास ने। वेरी 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 मोस्ट है ये दोनों पंक्तियां, याद रख लेंगे। क्लियर है? परहित सरस धर्म नहीं भाई, ये तुलसीदास की है। सुरतीय नरतीय नागतीय सब चाहत असको, ये तुलसीदास की है। और गोद लिए उलसी फिरे तुलसी से सुत होए, ये रहीमदास ने कहा है। क्लियर है? एकदम शानदार है। आनंद आ जाएगा आपको, पूरी क्लास पढ़ोगे मजा आ जाएगा बिल्कुल। और ऐसे पढ़ते रहिए साथियों। जिसने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब, मैं चैनल को रोज देख रहा हूं साथियों, करीबन 50% लोग बिना सब्सक्राइबर के पढ़ रहे। इस पर सब्सक्राइबर पर आप उंगली दबाओगे और फिर आपको एक घंटी का निशान आएगा। जब तक घंटी के निशान पर आल वाली घंटी आती है, उस पर निशान पर दबाओगे नहीं, तब तक नोटिफिकेशन नहीं मिलेगा आपको। तो सब्सक्राइब करो, फिर घंटी को दबाओ, तब जाके नोटिफिकेशन मिलेगा। ठीक है? लाइक करना आपका काम है, मैं पढ़ा ही रहा हूं। तो आपको तीनों पंक्ति याद हो गई। परहित, दूसरे का हित जो है वो किसी के समान नहीं हो सकता, वो तुलसी ने कहा है। और सुरतीय नागतीय तुलसी ने कहा है। और गोद लिए उलसी फिरे तुलसी सो सुत होए, रहीमदास ने कहा है। अगली पंक्ति में 4 नंबर की लिखी है, पियसु कहे संदेशड़ा भोरा हे काग। जैसी ने पद्मावत लिखा है। पद्मावत में यहाँ पर पद्मावती है, ये आपकी खबर भेजती है अपने पिया के पास, अपने पति के पास। पियसु कहे संदेशड़ा, मेरे पिया से ये संदेश कह देना, हे भोरा हे काग, हे भोरा हे भमरा तू जा रहा हो उधर, हे कौए तू उधर जा रहा हो, तो मेरे पति से मेरा संदेश कह देना कि मैं ब्रह अग्नि में तप रही हूं, आपकी याद सता रही है। तो ये किसने लिखा है? जायसी ने। कहाँ लिखा है? पद्मावत में। क्लियर है एकदम? अगला देखो, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाकी अंग अंग बात समानी। हे प्रभु, हे ईश्वर, तुम तो चंदन हो और हम पानी है। जब चंदन और पानी मिल जाता है तो तिलक लगाइए, एक हो जाते हैं। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाकी अंग अंग बास समानी। चंदन में बास का मतलब यहाँ खुशबू है, तो चंदन में खुशबू होती है। तो जाकी अंग अंग बास समानी, मेरे हर अंग में चंदन और पानी को मिलाकर लगाते, ऐसी खुशबू आपके नाम की भरी हुई है। ऐसा किसने कहा है? रैदास ने कहा है। तो प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाकी अंग अंग बास समानी, किसने कहा है? रैदास ने। क्लियर है? एकदम शानदार है। तेरा प्रिय तुझ में और दुश्मन भी तुझ माई, यानी अपना प्रिय, अपना मित्र, अपना चाहने वाला और अपन जिसको चाहते वो सब तुझ में भी है, और दुश्मन भी तेरे अंदर भी है। ये किसने कहा है? कबीरदास ने। तो आप ध्यान रखेंगे, कबीरदास की पंक्ति बहुत ही अच्छी पंक्ति है। 2 कथन लिए हैं मैंने, जो कभी कभी बार बार में पूछ लिए जाते हैं कि बुद्ध के बाद वे भारत के सर्वाधिक बड़े नायक थे। बुद्ध के बाद वे भारत के सर्वाधिक बड़े नायक थे, ये कहा है किसने? ग्रियर्सन ने। लेकिन वेरी मोस्ट बात यह है कि मैं आपसे सवाल ये पूछना चाहता हूं यहां पर कि यहाँ ये जो बे सर्वनाम का प्रयोग किया है, ये किसके लिए किया है? ये कमेंट बॉक्स में लिखना है। मैंने इसीलिए नहीं लिखा है। ये बे किसके लिए आया है, ये कमेंट बॉक्स में लिखना है कि बुद्ध के बाद बे भारत के सर्वाधिक बड़े नायक थे। ये कहा किसने? ग्रियर्सन ने। लेकिन ये बे किसके लिए आया है, ये आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। क्लियर है? प्रतिभा उनमें बड़ी प्रखर थी, और ये कहा है शुक्ल ने। लेकिन यहां भी एक सर्वनाम का प्रयोग किया, उनमें बड़ी प्रखर थी। उनमें बड़ी प्रखर थी, ये प्रतिभा किसमें प्रखर थी, ये सवाल भी आपको लिखना कमेंट बॉक्स में। मैंने 2 सवाल मैं आपको हर क्लास में दे रहा हूं, लेकिन लोग पढ़ करके छोड़ रहे हैं, कोई मतलब नहीं, वो लिखते नहीं है। लेकिन कोई बात नहीं, जिसको लिखना आता है वो लिखेंगे, जिसको नहीं आता वो नहीं लिखेंगे, लेकिन लिखना चाहिए, मेरा मानना यही है ना। तो साथियों यहां देखेंगे, प्रतिभा उनमें बड़ी प्रखर थी, ये किसने कहा है? शुक्ल ने कहा है।
ठीक है, अब उनमें किसमें थी ये मैं आपको लास्ट में मैं बता दूंगा उत्तर, या तो आप कमेंट बॉक्स में लिख देना। तो ये आपकी रिकॉर्डिंग क्लास होती है। लाइव क्लास में मैं आपको फिर से मिलने वाला हूं, कब बताओ बताओ कब मिलने वाला हूं? संडे को मिलने वाला हूं 9 जुलाई को 8:30 बजे। रात को जुड़ना ना भूले। दिन में संडे है, कहीं नेट को खत्म कर दे या शाम को मैसेज करते सर मेरा नेट खत्म हो रहा है, तो नेट बचा करके रखना। 8 बजे चलेंगे अपन, 8:30 बजे शानदार तरीके से वही शुरुआत होगी, वही प्रश्न होंगे। एक प्रश्न में 4-4 5-5 प्रश्न छुपे हुए होंगे और अपन ज़्यादा से ज़्यादा सवालों को हल करने पड़ेंगे। यानी हम 50 प्रश्न हल करते हैं, इसका मतलब 200 प्रश्न हल कर रहे हैं कम से कम। क्लियर है? वैसे मेरा मानना यह है कि मैं 50 प्रश्नों में 250 से 300 प्रश्न पढ़ाता हूं हर बार हर जगह पर। क्लियर? अगला देखिए अपन, तो सभी लोग सब्सक्राइब कर ले चैनल को, जो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। लाइक का बटन दबा ले और घंटी वाले बटन को दबा ले। क्लियर है? आगे चलते हैं साथियों। ये हिंदी काव्य जगत के सूर्य और चंद्रमा है। ये हिंदी काव्य जगत के सूर्य और चंद्रमा थे। और ये भी कहा किसने? शुक्ल ने। लेकिन फिर बात आई कि एक सर्वनाम फिर आ गया यहां पर, ये कौन है? तो या तो आप बताते चलिए, लास्ट में मैं इसका उत्तर आपको दे दूंगा। ये हिंदी काव्य जगत के सूर्य और चंद्रमा दोनों ही थे। ये तो कहा शुक्ल ने, लेकिन ये कौन थे जो सूर्य भी थे और चंद्रमा भी थे? क्लियर है? आगे चलते हैं। सूर वात्सल्य व श्रृंगार रस का कोना कोना झांका है। यानी सूरदास ने वात्सल्य रस का वर्णन भी किया और श्रृंगार रस का वर्णन भी किया। कोना कोना झांका है, ये भी किसने कहा? शुक्ल ने। तो ये मैंने जितनी शुक्ल की ये पंक्तियां बताई, ये कथन बताई, इंपॉर्टेंट है, एक एक रट करके रखना। तो सूरदास वात्सल्य रस और श्रृंगार रस का कोना कोना झांका है, शुक्ल ने कहा है ना। और ये देखो, ये जो बात मैंने लिखी है ना, ये इतनी खतरनाक है कि अगर पंक्ति आ गई ना ये गलती से, तो 99.99% मेरा वादा है, इस बात का मेरा विश्वास है कि इसको लोग गलत करेंगे। जसोदा कहाँ कहो हो बात, और तुम्हारे सुत के करवत मुंह पर कहत नहीं जात। यानी यहाँ कृष्ण भगवान का वर्णन है। यशोदा माँ से कहा गया है कि जसोदा मैं क्या करूं, कैसे कहूं मैं तुमसे, तुम्हारे सुत के, तुम्हारे पुत्र के करवत यानी काम ही ऐसे हैं जो कहत नहीं जात, मैं क्या कैसे कह सकता हूं। तो यहां कृष्ण के वर्णन में आपको लिखेगा, वो सबसे पहले लिखेगा सूरदास, फिर लिखेगा रसखान, फिर लिखेगा मीराबाई, या परमानंद दास में से लिख देगा एक, क्यों परमानंद दास ने भी कृष्ण का वर्णन किया है, और फिर लिखेगा चतुर्भुज दास। तो वेरी वेरी मोस्ट बात यह है कि ये पंक्ति है चतुर्भुज दास की। ये गजब की बात है, ये ध्यान रखेंगे, बहुत ही गजब है, क्योंकि कृष्ण भगवान के चक्कर में हम पड़ जाएंगे। तो रसखान भी ऐसा कृष्ण भगवान के बारे में लिखते हैं। सबसे ज्यादा ऐसा जो कृष्ण का वर्णन, बाल रूप का वर्णन किया, वो सूरदास ने किया, तो सूरदास के चक्कर में पड़ जाएंगे हम, या मीराबाई या परमानंद दास के चक्कर में पड़ेंगे, लेकिन पढ़ना नहीं है चतुर्भुज दास की पंक्ति। क्लियर? आगे देखिए आपका, ये तो आपने सबने पढ़ रखे श्लेष अलंकार के लिए। यद्यपि सुजाति सुलक्षणी सैवरन सरस सैवरंत, है ना, भूषण बिनु न विराजई कविता वनीता मीत। ये मैंने आपको पहले पढ़ा रखी पूरी पंक्ति, इसलिए मैंने आपको यहाँ लिखा ही नहीं है। जब मैंने आपको श्लेष अलंकार पढ़ाया था उसमें वहां पर लिख रखी है यद्यपि सुजाति सुलक्षणी सैवरन सरस सैवरंत, है ना, भूषण बिनु न विराजई कविता वनीता मीत। ये पंक्तियां किसकी है? केशवदास, जो श्याम सुंदर दास के अनुसार ये है रीतिकाल के प्रवर्तक। क्लियर है? आगे चलते अपन। तुलसी गंग दो वहे सुकविन के सरदार, है ना। देखो तुलसी और गंग ये कवि है। तुलसी और गंगा नहीं है यहाँ पर, तुलसी और गंग कवि दो वहे सुकविन के, अच्छे कवियों के सरदार। तो ये किसने कहा? ये भी बहुत ज्यादा बार पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आपको स्क्रीनशॉट लेके बताऊंगा परीक्षा के बाद में, हर परीक्षा के बाद में, चाहे वो एमपी की हो, चाहे यूपी की हो, चाहे बिहार की हो, चाहे हरियाणा की हो, चाहे राजस्थान की हो, चाहे नेट की हो, चाहे सेट की हो, लेकिन मैं स्क्रीनशॉट लेके बताऊंगा आपको कि देखो ये यहां से आ गया, ये आ गया, ये आ गया, ये आ गया, और भाई साहब हम मारे जाएंगे। तो आपको ध्यान रखना है इस बात का, एक एक पंक्ति ध्यान रखना है। तुलसी गंग दो वही सुकविन के सरदार, पंक्ति किसकी है? भिखारी दास की। क्लियर है? आपको चलते हैं अपन आगे चलेंगे साथियों। आगे के कवि रीजिए है तो कविताई, और न तो राधा कन्हई को सुमरिन को बहानो है। और ये पंक्ति भी बहुत ही ज्यादा बार पूछी जाती है। आगे के कवि रीझ गए यानी झुक गए, समझ गए, तो कविताई, तो कविता हो जाएगी। न तो राधा कन्हई को बहानो है, या तो नहीं तो अगर ठीक है कोई कवि ने मान ली कि मेरी रचना सही है तो ठीक है, नहीं तो मैं राधा कृष्ण को सुमरण करने का बहाना ही सही,
कविता लिखने का। तो वो किसने कहा है? भिखारी दास ने। किसने कहा है? भिखारी दास ने। इंपॉर्टेंट पंक्तियां दोनों, ये भिखारी दास की जो दोनों पंक्तियां इंपॉर्टेंट है। ये तुलसी गंग दोई वही सुकविन के सरदार, और अगली पंक्ति आगे कवि रीझे है तो कविताई, नहीं तो राधा का नाई सुमरन को बहानो है, भिखारी दास की पंक्ति। क्लियर है? ये पंक्ति तो सभी जानते होंगे। अभिधा उत्तम काव्य है, मध्य लक्षणालीन और अधम व्यंजना रस विरस उल्टी कहत प्रवीण। यानी सबसे उत्तम तो माना अभिधा शब्द शक्ति को, और उससे कमजोर माना है लक्षणा को, और अधम यानी सबसे सबसे बेकार माना है व्यंजना शब्द शक्ति को। और ये किसने माना है? देव ने। ये देव की परिभाषा है, ध्यान रखेंगे। ओके, आगे देखेंगे। कुंदन को रंग फीको लगे और झलके अति अंगन चारु गौराई। यहाँ ये भी मोस्ट पंक्ति है। यहाँ देखेंगे एक नायिका का वर्णन है जो चारु यानी सुंदर, गौराई यानी गोरे वर्ण की एक नायिका है। सुंदर है, एकदम सफेद रंग की नायिका है। कई कई होती है, बिल्कुल पुरुष भी होते हैं, महिला भी होती है, लेकिन महिलाओं को रूप ज्यादा दिया है ईश्वर ने। तो वो रूप हम में कहाँ है? हम तो ऐसे ही है ना। छोटा सा बनाया मुझको, मैं कैसे बड़ा हो सकता हूँ, कैसे लंबा हो सकता हूँ? जैसा ईश्वर ने बनाया वैसा ही बनाया ना। ऐसे ही कई व्यक्तियों को रूप दिया है, कई को नहीं दिया है। ठीक है ना। कई महिलाएं अति सुंदर होती है, कई कम है। तो यहाँ एक सुंदर नायिका का वर्णन मतीराम ने किया है कि कुंदन को रंग फीको लगे, यानी सोने का रंग भी फीका लगता है। झलके अति अंगन चारु गोराई, उसके चारु गोराई यानी सुंदर गोरे वर्ण से ये झलक रहा है कि सोने का रंग भी फीका है आपके सामने। तो ये कहा किसने? मतीराम ने। और ये देखिए यहाँ बहुत ही ज्यादा मोस्ट है। कृष्ण भगवान को गोपियां पकड़ करके अंदर ले गई है। होली के वक्त का समय है, यानी फागु का मतलब है होली। होली के फागुन का महीना है, और फागु के भीर अभीरन में गई गोविंद ले गई भीतर गोरी। गोविंद को गही यानी पकड़ करके ले गई भीतर गोरी, और उसके गालों को मसड़ दिया, ये कर दिया, है ना। होली का तो एक नजारा अलग ही होता है, आप सब जानते हैं, मस्त वाला होता है। तो वो कहा है फागु के भीर अभीरन में गई गोविंद ले गई भीतर गोरी। ये कौन गोपियां पकड़ कर ले गई? कहा किसने? पद्माकर ने। और वास्तव में पद्माकर की जो पंक्तियां हैं, दमदार पंक्तियां है, शानदार वाली, बहुत ही अच्छे कवि लगते हैं मुझे पद्माकर। अगला देखिए आप, अमी हलाहल मदवरे सेत श्याम रत्नार। अमी, ये भी एक नायिका का वर्णन है। अमी हलाहल मदवरे सेत श्याम रत्नार। ये रसलीन ने एक नायिका का वर्णन किया। अमी यानी अमृत, हलाहल यानी यहाँ जहर नहीं है, नशीली आंखें हैं। तो नशीली आंखें हैं। अमी अमृत हलाहल यानी नशीली आंखें, मद भरा हुआ है उनकी आंखों में। सेत यानी श्याम, सेत यानी श्वेद यानी सफेद सफेद उसकी आंखें अंदर से सफेद सफेद लग रही है। श्याम यानी उसकी जो पुतलियां हैं श्याम काले काले रंग की। रत्नार, और उनका जो अंदर का जो आंख का कोना है वो रत्नार, रीता रीता यानी जैसे थोड़ा थोड़ा लाल लाल सा चमक रहा है। ऐसा वर्णन किसी नायिका का किया है रसलीन ने। तो अमी हलाहल मदवरे सेत श्याम रत्नार। सेत का मतलब श्वेद है, श्याम का मतलब पुतलियां काली है, रत्नार यानी आंख के अंदर वो लाल लाल सा दिखता है अपन का ये कोना, वो है रत्नार। तो इन्होंने नायिकाओं का वर्णन किया, आंतरिक भावनाओं को जगह है। अमी हलाहल मदवरे सेत श्याम रत्नार, बड़ा ही रोचक वर्णन है। अब देखो एक रोचक वर्णन है आपका आलम का जो मुझसे लिखने में अधूरा रह गया और मैं कहीं बातों में लग गया बीच में। तो देखिए आपको इसको पूरा करता हूं मैं। प्यारे दोस्तों यहां देखेंगे, कनक छुरी सी कामिनी, कनक छुरी सी कामिनी, कनक छुरी सी कामिनी, काहे को कटी छीन, काहे को कटी छीन, काहे को कटी छीन, काहे को कटी छीन, ऐसे लिखेगा, काहे को कटी छीन। एक पंक्ति तो आपकी ये है आलम की, है ना। और दूसरी पंक्ति आप यहां याद रखेंगे, कटी को कंचन काट के, कटी को कंचन काट के, काट के कुचन मध्य रख दीन, कुचन कुछ कुचन कुचन मध्य रख दीन, कुचन मध्य रख दीन, रख दीन। ये है आलम की जो प्रिया थी रंग रेजिन, रंग रेजिन। रंग रेजिन कौन होती है? तो रंग रेजिन होती है जो दुपट्टा रंगती है ना। दुपट्टा तेरा काला काला रंग, तो दुपट्टे पर लहरिया बना दे,
दुपट्टा नए नए तरीके के दुपट्टे बना दे। वो होती रंगरेजिन, पहले रंगरेजिन अलग होती थी जो दुपट्टों को रंगती थी, रंग देने वाली। तो इन्होंने एक महिला को देखा आलम ने, ये पहले ब्राह्मण थे, फिर ये इस रंगरेजिन के चक्कर में आलम इन्होंने नाम रख लिया था। तो कनक छुरी सी कामनी काहे को कटी छीन, उसने कहा कनक छुरी, कनक यानी सोने जैसी छुरी, कामिनी है कामिनी काहे को कटी छीन, कटी का मतलब कमर, तेरी ये कमर है ये पतली क्यों है। अब बताओ पहले के कवियों का दिमाग कहाँ जाता था, तो मैं क्या करूँ, अब इसमें वर्णन ही ऐसा है। तो कनक छुरी सी कामिनी हे कनक छुरी सी कामिनी काहे को कट छीन, तेरी कमर पतली क्यों है, ऐसा इसने लिख करके किसमें, एक कागज में, और अपने दुपट्टे में बांध दिया। और बांध के एक कोने में, तुम भी तो फेंकते हो ना कभी कभी नंबर किसी किसी को, मुझे पता है ना, ऐसे किसी को भी गोली बना के फेंक दिया, ऐसे करते बहुत सारे स्टूडेंट ऑफलाइन में, मैं देखता रहता हूँ। तो ऐसे ही आलम ने किया, एक कागज में लिखा और कि तेरी कमर पतली क्यों है, ऐसा उसमें दुपट्टे में बांध दिया और भेज दिया रंगने के लिए। तो जब रंगरेजिन उसको रंगने लगी तो उसने सोचा इसके कोने में क्या बन रहा है, उसने कोने को खोल करके देखा, और कोने को खोल कर देखा तो उसमें कागज निकला, उसको उसने पढ़ा तो देखा कि ये आदमी मुझसे पूछ रहा है कि तेरी कमर पतली क्यों है। तो उसने रंगरेजिन ने उसका जवाब लिख के भेजा, ये जवाब लिख के भेजा कि कटी को कंचन काट के कुचन मध्य रख दीन, कि मेरी कटी का कंचन है, कंचन का मतलब मांस है, मेरी कटी का कमर का कंचन मांस है, उसको काट करके कुचन मध्य रख दीन, कुच का मतलब स्तन, मेरी छाती तो ऊंची, छाती ऊंची है, कमर पतली है, ये सुंदर महिला की पहचान है। तो जिसकी चेस्ट छाती ऊंची हो और कमर पतली हो तो वो सुंदर महिला की पहचान है। तो कटी को कंचन यानी मेरी कमर का कंचन काटा भगवान ने और कोचन मध्य रख दी, स्तनों के मध्य रख दी, इसलिए मेरी छाती ऊंची है, कमर पतली है। ये जवाब दिया था किसने, रंगरेजिन ने। क्लियर है। तो दोनों पंक्तियां आपको याद रखनी, ऊपर वाली पंक्ति आलम की है, जैसे अपन ने अभी पढ़ा था तुलसी और किसकी, रहीमदास की, उसी प्रकार से कनक छुरी सी कामनी काहे को कटी छीन आलम की है, कटी को कंचन काट के कुचन मध्य रख दीन, ये है रंगरेजिन की। क्लियर है। अगला देखो, नैन जो सदा रहते तिन की अब कान कहानी सुना करो। इनकी तो रीतिकाल के कवियों की तो प्रेम कहानी बहुत जबरदस्त वाली कहानियां हैं। तो नैनन जो सदा रहते, मेरे नैनों में जो सदा बसी रहती थी, अब उसकी तिन की यानी उसकी अब कान कहानी सुना करो। अब तो मैं कानों से केवल कहानी सुनता हूं, वो मिलती नहीं है। अब पता नहीं कितनी धोखेबाज होती है या नहीं होती है। देखो घनानंद के साथ भी धोखा किया सुजान ने, है ना, वो उसके साथ नहीं गई, नादिर शाह ने बेचारे का हाथ काट दिया, उसके बाद भी सुजान नाम लिख के मरा था बेचारा। इतना प्यार करते ना ये लड़के तो देखो आलम को छोड़ गई बेचारे को, तो उसने कहा नैनन जो सदा रहते तिनकी अब कान कहानी सुना करो। तो नैनन में जो मेरे सदा बसी रहती थी उसकी तो मैं अब केवल कहानी सुनता हूं, उस प्रेमिका की। तो ये भी किसने कहा है, आलम ने। बड़ी ही रोचक कहानियां इनकी होती है, प्रेम कहानियां। क्लियर है। तो कोई धोखेबाज नहीं होता, अलग अलग होते हैं, कभी कभी हो जाता है ऐसा, है ना, मेरा कहने का कोई बुरा नहीं माने हैं। तो मेरा क्या कहूँ मैं, अब ये हो रहा है इनके साथ में, कवियों के साथ, तो मैं क्या करूँ। देखिए अगला ये दोनों तीनों चारों पंक्तियां बड़ी मोस्ट है। लोगन कवित की वो खेल कर जाना है, लोगन ने कवित को करना खेल ही समझ रखा है। ये किसने कहा है, ठाकुर ने कहा है। कहीं घनानंद की पंक्ति नहीं लिख दे आप। घनानंद ने लिखा है लोग है लागी कवित बनावत मोही तो मेरे कवित बनावत, लोग है लागी कवित बनावत मोही तो मेरे कवित बनावत, ये तो कहा घनानंद ने। लेकिन ध्यान रखेंगे ऊपर की पंक्ति लोगन कवित की वो खेल कर जानो है, ये कहा है ठाकुर ने। तो आलम ठाकुर बोधा ये रीतिकाल के कवि है, ध्यान रखेंगे। क्लियर है क्या। ओके। अगला देखो आप, शानदार पंक्तियां हैं दोनों ही, एक भी पंक्ति मैंने ऐसी नहीं लिखी है जो ऐसी वैसी हो। अगला देखो, बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए, और ये मुरली को कृष्ण भगवान की मुरली को छुपा करके रख दिया है गोपियों ने। तो ये देखिए ये कहा किसने, बिहारी ने, यानी बिहारी ने भी कृष्ण भगवान का शानदार वर्णन किया। बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए का मतलब छुपा कर रख दी। क्लियर। प्रेम को पंथ कराल महा, ये देखो प्रेम को तो सब नहीं कहा कि प्रेम करना तलवार की धार पर चलना है, ये प्रेम करना यहीं से बना है, ये मुहावरा है, प्रेम करना तलवार की धार पर चलना है। तो ये देखो प्रेम को पंथ कराल महा तलवार की धार पे धावनो है, ये मुहावरा यहीं से बना है। और ये कहा किसने, बोधा ने। किसने कहा है, बोधा ने। इंपॉर्टेंट पंक्ति है, प्रेम को पंथ कराल महा, बोधा की पंक्ति है। और ये देखिए यहाँ
गजब की पंक्ति बोधा की एक और शान। जान मिले तो जहान मिले, नहीं जान मिले तो जहान कहाँ को। जान का मतलब मेरी प्रेम का, देखो इसको छोड़ गई, यानी कि रीतिकाल के कवियों के साथ तो धोखा ही धोखा हुआ है ना। लड़के तो इतने सीधे होते हैं बेचारे को जाना तो, जैसे किसी को बस में बैठे हैं तो जाना तो उसको जयपुर होता है, लेकिन कोई कोई लड़की के कंधे पर गलती से नींद आ गई, मान लो ट्रेन में बैठे हैं या बस में बैठे हैं, लड़की के कंधे पर ऐसे सिर गिर गया मान लो लड़के का, तो भाई साहब मारने को उतारू हो जाएगी। बताऊं क्या तेरे को, समझता क्या है तो अपने आप को, होश नहीं है क्या बैठने का, क्या समझता अपने आप को, ये है वो है, सौ बात सुना देगी। लेकिन देखो बेचारे लड़के के कंधे पर किसी लड़की को नींद आ गई ना गलती से, तो बेचारे को जाना जयपुर होगा, अजमेर पहुंच जाएगा, लेकिन बेचारा जगाएगा नहीं। देखो कितने सीधे होते हैं। ठीक है, ध्यान रखना सब। तो देखिए ध्यान से सुने, मजाक वाली बात है, मजाक वाली बात है ना, कोई बुरा नहीं मान ले, है ना। वो कहेंगे सर हम भी तो सीधे होते हैं, सब सीधे होते हैं, सभी सीधे होते हैं, माफी चाहता हूँ। ठीक है भाई, अब चलते। तो देखिए, प्रेम को पंथ कराल मां तलवार की धार, धोखा हुआ है। जान मिले तो जहान मिले, ये कह रहा है कि मुझे तो मेरी जान मिलनी चाहिए, यानी जान, जान का मतलब यहाँ प्रेमिका से है, मुझे तो मेरा प्रेमी मिलना चाहिए, जहान मिले तब तो संसार मिल जाएगा मुझे पूरा, और नहीं जान मिले, अगर मेरी जान जिसको मैं चाहता हूं, अब यहाँ वो प्रेमिका भी हो सकती है या ईश्वर भी हो सकता है, नहीं जान मिले तो जहान कहाँ को, यदि मेरा प्रेमी जिसको मैं चाहता हूं वो नहीं मिले तो संसार कहाँ को। ये किसने कहा है, बोधा ने। बहुत ही पंक्ति है, जान मिले तो जहान मिले, नहीं जान मिले तो जहान कहाँ को। क्लियर है भाई पंक्ति। अगली देखिए आप, ये लास्ट आपकी पंक्ति हो गई है। तो देखिए आपको यहाँ 9983 और 374293 पर आप व्हाट्सअप कर सकते हैं। जिन्होंने भी किया है उनको जवाब मैं ज़रूर देता हूँ, एक दो दिन में देता हूँ, लेकिन देता ज़रूर। ठीक है जी। तो आपको यहीं तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैंने 2-3 प्रश्न आपसे पूछे थे, उनके जवाब मैं आपको बता देता हूं, उनके जवाब मैं आपको बता देता हूं। एक तो था आपका कौन सा, ये हिंदी काव्य जगत के सूर्य और चंद्र थे, तो ये शब्द आया है यहाँ सूरदास के लिए। किसके लिए आया है, सूरदास के लिए आया है, सूरदास के लिए। सूरदास को कहा है किसने, शुक्ल ने, कि ये सूर्य भी है और चंद्रमा भी है, दोनों ही है सूरदास। क्लियर है। एक पंक्ति आपकी आई थी यहाँ पर, कहाँ आई थी, हाँ, बुद्ध के बाद वे भारत के सर्वाधिक बड़े नायक थे, बुद्ध के बाद। तो ये पंक्ति आई है आपकी, बता देता हूं मैं, तुलसीदास के लिए। किसके लिए, तुलसीदास के लिए। तुलसीदास के लिए ये पंक्ति, ये जो सर्वनाम का प्रयोग किया है बे, यानी बे भारत के बाद, बुद्ध के बाद सबसे बड़े सर्वाधिक भारत के नायक थे तो तुलसीदास थे वो, और प्रतिभा उनमें बड़ी प्रखर थी। ये आया है आपका कबीरदास के लिए। किसके लिए आया था, कबीरदास के लिए। कबीरदास के लिए आया है, प्रतिभा उनमें बड़ी प्रखर थी। तो ये शुक्ल नहीं कहा है, लेकिन कहा किसके लिए है, कबीर के लिए। क्लियर है। अब बिल्कुल आनंद आ गया होगा, अब तो शानदार आनंद आ गया होगा। तो कैसी रही क्लास, कमेंट बॉक्स में लिखना है साथियों। और कल के लिए आपको विशेष सूचना, कल मैं क्लास ले भी सकता हूं, वैसे तो लेने के पूरे चांस है। और आपको संडे को मैं लूँगा एक सेमिनार, बहुत ही शानदार तरीके की, जिसमें आपको आनंद 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 ही आनंद आने वाला सवाल करेंगे मस्त। आदिकाल के कुछ बचे हुए प्रश्न और भक्ति काल पर अपन सवालों को लेकर आएंगे, इम्पोर्टेंट होंगे। और मेरा विश्वास, मेरा मानना ये है कि जहाँ तक मेरी कोशिश है कि सवाल सीधे आपको इसमें से, मैराथन में से मिलेंगे। तो आज यहीं तक के लिए नमस्कार। क्लास के बारे में ज़रूर बताना। थैंक यू सो मच।